To remain updated with the latest business news, click on the bell icon. सरकार बड़े ज़ोर शोर से 3 किसान कानून लेके आई। तब प्रधानमंत्री ने कहा, आपने कहा, आपके मंत्रिमंडल के तमाम साथियों ने कहा कि ये एक बहुत बड़ा आर्थिक सुधार है, भारत के कृषि क्षेत्र को भविष्य की तरफ ये लेके जाएगा। अब आपने उस पे एक तरीके से यू टर्न किया, पीएम ने माफ़ी मांगी, कानून हम लोगों ने वापस लिए सरकार ने। ये कितना बड़ा झटका है? आर्थिक सुधार का जो कार्यक्रम था, भारत में कृषि को भविष्य में ले जाने की आपकी जो सोच थी, इन तीनों कानूनों का वापस लिया जाना आर्थिक सुधार के लिए कितना बड़ा झटका है? ये तीनों कानून ले आने से पहले विस्तार से चर्चा गोष्ठी हुई। हर सेक्टर, हर सेगमेंट जो इसके स्टेक होल्डर माना जाता था, उन सब से कंसल्टेशन हुआ। ये नहीं है कि अचानक ये कानून ले आए। और आज इस संदर्भ में प्रोटेस्ट के साथ हाँ में हाँ बरवाने ऑपोजिशन वाले को मैं पूछती हूँ, उनके मैनिफेस्टो में भी इन कानून का जिक्र है, उनके राज्यों में भी इसका एक अंश और 2 अंश फुल्ली इम्प्लीमेंटेड है। मैं ज़रूर याद दिलाना चाहती हूँ कि बजट के बाद जब मैं ऑपोजिशन का विमर्श के बाद मैं रिप्लाई कर रही थी, उस समय भी पूछे उनसे, क्यों पंजाब में ये कानून नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में फार्मर्स जा सकते वगैरह। उस समय मैं हाईलाइट भी की कि पंजाब की कानून में अगर किसान उससे पीछे हट जाता है कॉन्ट्रैक्ट से, उनको जेल तक भेजने का उनका व्यवस्था था। इसीलिए इन तीनों कानून के विषय में हर पार्टी फेवर में पिछले 10-15 साल, माननीय शरद पवार जी इसका फेवर में चिट्ठी लिखी नहीं है। आज मैं प्रधानमंत्री जी का बड़प्पन का विषय बोल रही हूँ। पूरे भरोसा के साथ होमवर्क करके कंसल्टेशन करने के बाद कानून ले आए, पार्लियामेंट में पारित हुआ, लोकसभा में पूरे समर्थन मिला और राज्यसभा में भी चर्चा के बाद नरेंद्र सिंह तोमर जी आकर जवाब भी दिए। फिर पूरे सबको मालूम है 10 तारीख क्या हुआ, 11 तारीख क्या हुआ इस बार और उससे 1 साल पहले। ये कानून रिफॉर्म वाले और फार्मर्स के फेवर वाले, ऊपर से स्मॉल फार्मर्स के फेवर वाले, ऐसे अचानक नहीं आया। रिफॉर्म्स में कमिटमेंट के साथ आया, पारित भी हुआ। ठीक है, अभी जो प्रधानमंत्री जी उनके तरफ से बोल दिए, उसके बाद उसमें नया कुछ में जोड़ने का नहीं है कि हम कन्विक्शन के साथ ले आए, किसान के हित में ले आए, स्मॉल किसान के हित में ले आए। हम किसी को कन्विंस कर नहीं पाए, इसीलिए वापस भी ले रहे। इसीलिए हमारे कमिटमेंट टू रिफॉर्म में कोई कुछ डाउट करने का आवश्यकता नहीं है, इतना तो मैं जरूर बोल सकती हूँ। इसका रिवर्स ये है कि जो सरकार का दावा था कि 2022 तक हम किसानों की आमदनी को दुगनी करेंगे, एक तो पहले से ही वो टारगेट के पीछे चल रहा था। अब आगे चल के जो आपकी उम्मीद थी कि हम फार्म सेक्टर में रिफॉर्म करेंगे, इनकम बढ़ेगी, इससे जो अनहेल्दी प्रैक्टिसेस हैं कि जहाँ पे पानी की कमी है वहाँ पे चावल उगाया जा रहा है, वो सब रुकेगा। वो सब चीज़ें अब एक बार फिर से सवाल बन जाती हैं, तो उससे आप कैसे डील करेंगे? देखते हैं समय समय पर कैसे डील करेंगे हम। आप तो देखते रहेंगे कैसे हम डील करेंगे। इस वक्त सरकार की 6 लाख करोड़ की एक एसेट मोनेटाइजेशन पाइपलाइन है, जिसमें विरोधी थे, कुछ सरकार के वर्कर्स भी थे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं। पहले उनके विरोध के स्वर दबे हुए थे क्योंकि मजबूत सरकार है, दम से एकदम आगे बढ़ती जा रही है, तय कर लिया है कि डिसइन्वेस्टमेंट प्राइवेटाइजेशन होगा, और ये लोग कुछ कर नहीं पा रहे थे खास। अब उनको दिख रही है एक उम्मीद की किरण। आई डोंट थिंक इट विल वर्क आउट लाइक दैट। उम्मीद की किरण इसमें से नहीं है। उनके वीकनेस के ऊपर वो सोचना चाहिए कि हर बार सिर्फ प्रोटेस्ट की वजह से, प्रोटेस्ट के दूसरी पहलू भी लोग देख रहे हैं ना। जैसे कि पार्लियामेंट में एक प्रश्न का जवाब देते हुए इससे क्या नुकसान हुआ इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, शायद रोड्स मिनिस्ट्री, पता नहीं कौन सा मिनिस्ट्री, 4,200 करोड़ तक वो टोल टैक्स कलेक्शन वगैरह। जनता भी देख रही है कि कहाँ से इसका
असर पड़ रहा है। सो इतना आसान भी नहीं है कि हर एक का विरोधी जो वॉइस दबा हुआ, यू वे टेलिंग, वो दबा हुआ वॉइस इससे इंस्पिरेशन इतना जल्दी ले नहीं सकते हैं। सो आप कह रहे हैं जो कमिटमेंट है प्राइवेटाइजेशन को लेके, डिसइन्वेस्टमेंट को लेके, बरकरार है। उसमें क्योंकि किसान कानून वापस लिए गए, आपको नहीं लग रहा कि बाकी जो सरकार के बिल्कुल। सुधार के कार्यक्रम है उस पर कोई असर पड़ेगा? असर नहीं पड़ेगा। ये कन्विक्शन है आपकी? हाँ बिल्कुल। क्योंकि जोर से पहले तो फार्म लॉस के बारे में भी सरकार ने यही कहा था कि जो मर्जी विरोध कर ले, जितना लंबा विरोध कर ले, हम वापस नहीं लेंगे। लेकिन क्योंकि हमारे कन्विक्शन था। हाँ, फिर कन्विक्शन कमजोर पड़ गया? नहीं, कन्विक्शन इसीलिए कंफर्म करते हुए भी क्योंकि यू वांटेड टू बी श्योर दैट सबको कन्विंस किया। ठीक है, कन्विंस नहीं हुआ, वापस लेते हैं। तो सब तो कभी भी कन्विंस नहीं होते। नहीं, एयर ऐसे इंडिया की नहीं, प्राइवेटाइजेशन ऐसे हो, आईओसी हो, सब लोग एक साथ कन्विंस हो जाएं, वो तो किसी लोकतंत्र में या किसी भी देश में, किसी भी समुदाय में कभी भी संभव नहीं है। पार्लियामेंट में भी उसका आवाज एक ही, इट्स नॉट नेसेसरी दैट एवरी टाइम आवाज सब इकट्ठा हो जाएगा। इसमें पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी देके, इसीलिए, बट द सेम पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी इज नॉट कमिंग थ्रू व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट टीएमसी एंड यूपीए। सो हर विषय में ऐसे जोड़ने का उनका भी आवश्यकता निकल कर आएगा, ऐसे अज्यूम करने का कारण नहीं है। अच्छा, एक पॉलिटिकल सवाल मैं पूछना चाहता हूं जो कि इकोनॉमी से ही, पॉलिटिकल नहीं था। अभी तो हम लोग अर्थव्यवस्था पे चर्चा कर रहे थे, हाँ, पॉलिटिक्स पे really। तो हम आए ही नहीं अभी तक। वो ये कि सरकार की, इस मजबूत सरकार की कन्विक्शन कमजोर पड़ी, उसके पीछे क्या, पर्दे के पीछे क्या हुआ, उस पर कई तमाम तरह की नहीं, राहुल, एक मेरा मिनट। सवाल सुनिए प्लीज। नहीं, सवाल से पहले, क्योंकि आप बिल्डअप ऐसे कर रहे हैं, अच्छा। क्योंकि पॉलिटिकल सवाल है, उससे बिल्डअप से ही मुझे कुछ आपत्ति है। अच्छा। मजबूत सरकार, यू टर्न ले लिया। मजबूत सरकार के मतलब ये नहीं है कि यू कैन नॉट गो विद पीपल, उनके विषय को समझ नहीं पाएंगे, सेंसिटिविटी नहीं रहेगा, ये सब असम्पशन गलत है। मजबूत सरकार मगर मन को समझने वाले सरकार। सो प्लीज, If you like the video, do like, comment, share and subscribe.